नवरात्र में ये चीज तो रखनी ही है। तो वो वाला देखिए, एक तो जोत हम जला सके, हाँ डेली जला सके तो नहीं। जय माता दी दोस्तों, माता रानी के आने वाले चैत्र मास के नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर, हम पर और हमारे YouTube चैनल पर बनी रहे। माता रानी से यही आशा करते हैं। आज का वीडियो नवरात्रि स्पेशल है। नवरात्रों में माता रानी की पूजा के लिए हमें किन किन सामान की आवश्यकता होती है और बाजार में क्या क्या सामान आ रहा है जो माता रानी के नवरात्रों में यूज़ किया जाता है। साथ ही पंडित जी बताएंगे कि अधिक फल प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करना है और माता की किस तरह पूजा करनी है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा सामान माता रानी के नवरात्रों में आ रहा है, लोग उनको खरीद रहे हैं, क्या क्या सामान होता है। नवरात्रों में माता रानी की पूजा होती है तो सबसे पहले एक विग्रह चाहिए माता रानी का। आप अपनी मर्जी से कोई भी विग्रह ले सकते हो, आप पेपर पर बना हुआ या किसी भी तरह का मूर्ति ले सकते हो, बस प्लास्टिक और लोहा वर्जित होता है। और साथ ही चाहिए एक गणपति जी, अगर गणपति जी नहीं है तो सुपारी से भी बना सकते हैं। नवरात्र की पूजा एक बहुत बड़ी पूजा होती है, इसमें माता रानी की चौकी लगाई जाती है तो इसीलिए हमें चौकी की भी ज़रूरत होगी। अगर चौकी नहीं है तो आप पटड़ा भी ले सकते हो। फिर चाहिए चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र। माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय है तो आप कोशिश करें कि लाल वस्त्र ही लें। आप ये कर सकते हो कि आप ये रेशमी ले सकते हो, थोड़ा फैंसी ले सकते हो या सूती ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, पर आपको लाल वस्त्र ही लेना है। घट स्थापना के लिए एक कलश चाहिए। ये कलश आप मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, जो भी आपकी मर्जी है ले सकते हो, बस प्लास्टिक और लोहा छोड़कर। गर्मियाँ शुरू हो गई है तो दोस्तों मिट्टी का कलश ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप कोई भी तांबे का, पीतल का ले सकते हो। जवारे बोने के लिए चाहिए मिट्टी का एक पात्र, ये आप अपने हिसाब से लें, छोटा बड़ा। साथ ही लेना है मिट्टी। अगर आपको ये रेता जो यमुना नदी की मिट्टी होती है, नदी की मिट्टी होती है, ये मिल जाए तो बहुत ही सही होगा। इसमें जवारे बहुत ही हरे भरे उगते हैं। साथ ही चाहिएंगे हमें जो अच्छी क्वालिटी के, खराब जो कई बार आ जाते हैं जो सही उगते नहीं हैं, तो आप जब भी जो लेना तो एक बार चेक कर ले कहीं वो कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है उसमें। एक नारियल चाहिए, पानी वाला जटा वाला नारियल। कौन सी चीज मेन ये करनी है। तो पूजा में बहुत सारे सामान होते हैं और ये तो चीज जरूरी है। एक दो चीज के नाम बता दो कि ये चीज तो जरूरी है, नवरात्र में ये चीज तो रखनी ही है। तो वो वाला देखिए, एक तो जोत हम जला सके, हाँ डेली जला सके तो नहीं। घी, देसी घी हो तो बहुत बढ़िया। नारियल चाहिए कलश के लिए, कलश तो चाहिए। खेतरी के लिए अपने हिसाब से वो, हाँ जो भी सकते नहीं भी कर सकते। ये अपने मर्जी है। ये श्रृंगार के, हाँ श्रृंगार अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सामान रखा हुआ है। यहाँ पर रखी हुई है जोत अलग अलग तरह की, कपूर जिससे हम आरती करते हैं, भोग लगाते हैं माता को, अलग अलग तरह के कपूर हैं। ये है माचिस जो जलाने के लिए। फिर यहाँ पर है कच्चा कपूर, ये बहुत ही खुशबूदार कपूर होता है। अगरबत्ती, धूपबत्ती, शुद्ध देसी घी जो जलाने के लिए अलग अलग ब्रांड होते हैं, आप कोई भी ले सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद लेना है हमें माला, आप फूलों की माला लें। एक जोत चाहिए, आपकी मर्जी है, आपको अखंड जोत जलानी है, छोटी जोत लेनी है या बड़ी जोत लेनी है। अगर आपके पास पहले ही रखी हुई है तो वो भी चल जाएगी। इस तरह की जोत भी काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है ताकि पंखे वंखे की हवा से जोत बुझ ना जाए। जो अखंड जोत जलाते हैं उनके लिए छोटे छोटे बर्तन है जिसमें भोग लगाने के लिए धूपबत्ती वगैरह के स्टैंड वगैरह, ये आपकी मर्जी है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार का सामान बहुत ही ज़रूरी होता है। माता रानी को श्रृंगार का सामान तो इस तरह यहाँ पर बहुत सारा सामान है इस दुकान पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, आपको अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ सामान ले लेना है। मैंने जो शुरू में बताया है वो ज़्यादा ज़रूरी सामान है जो आपको रखना ही है। तो ये थोड़ा थोड़ा सामान है, जैसे ये गूगल है और ये माता के श्रृंगार का सामान है। फिर इसके बाद कमल गट्टा भी यूज़ करते हैं कई लोग, ये नारियल पर बांधने की चुन्नी, माता के श्रृंगार का सामान, ये कमल गट्टा।
चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि बाजार में क्या क्या सामान आया हुआ है। ये है जो पीली सरसों, लौंग, इलायची, सुपारी, बाती, जनेऊ गणेश जी को चढ़ाने के लिए, अखंड जोत जलाने के लिए कलावा और रुई दोनों की बाती आती है, आप अपनी इच्छा से लें। माता रानी को चढ़ाने के लिए इत्र, मेहंदी, तिलक लगाने के लिए अलग अलग तरह के चंदन, तिलक, बहुत सारे तिलक थे यहाँ पर, तो आप अपनी मर्जी से लें। ये है जायफल, माता रानी का हवन करते हैं तब जायफल भी उसमें डाला जाता है। ये है रोली, तिलक करने के लिए अलग अलग तरह का। यह है शहद, शहद भी माता रानी के हवन में यूज किया जाता है। अलग अलग तरह की धूप, पीताम्बरी, जो माता रानी के पीतल के बर्तन होते हैं, जोत वगैरह जो रोज डेली साफ करनी होती है, उनसे पीताम्बरी से बहुत ही अच्छे साफ हो जाते हैं। कलावा, कलश पर बांधने के लिए, अपने हाथ पर बांधने के लिए। दोस्तों माता की पूजा में पतासे रखना बिल्कुल मत भूलना। कितनी सुंदर सुंदर ये माता की चुन्नियाँ देखो, पिंक कलर की गोटेदार माता की चुन्नी, ये लाल रंग में शीश बिल्कुल सितारों से भरी हुई है और थोड़ा थोड़ा कढ़ाई का काम हो रहा है इसमें। ये भी बहुत सुंदर माता की चुन्नी है, इसमें सितारे लगे हुए हैं। ये प्लेन है, बिछाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये भी बिछाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये भी बिछाने के लिए है, सारे बिछाने वाले हैं। उसके बाद ये हरी चुन्नी भी बहुत सुंदर है, मोर पंख का इसमें डिज़ाइन बन रहा है। और ये है लाल चुन्नी माता की, ये सारी ये साथिया बना हुआ है। और ये बड़ी माताओं के लिए ये वाली सारी चुन्नियाँ। माता रानी की ड्रेस भी बहुत सुंदर सुंदर है। आपके पास अगर माता रानी है तो आप ये इस तरह की ड्रेस भी पहना सकते हो माता रानी को। जैसे लड्डू गोपाल की ड्रेस आती है तो ऐसे माता रानी की भी ड्रेस आती है। मार्केट में दोस्तों ये हवन करने का भी पात्र आ गया है। आप इसमें आराम से छोटा हवन कर सकते हो, कहीं भी इसे रख सकते हो। स्टैंड भी है और उठाने के लिए साइड में लकड़ी का सिस्टम दे रखा है जिसे आप आराम से उठा सकते हो। अगर इससे छोटा भी चाहिए तो ये भी आ गया है मार्केट में, बिल्कुल छोटे छोटे से। ये है जोत पर ढकने के लिए, हवा से बच जाए जोत। वैसे तो पत्तों में ना हम अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। अगर आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते ले लो। ये इस तरह के अशोक के पत्ते रहते हैं। ये थोड़े से ज़्यादा कच्चे पत्ते ना ले, ये इस तरह के ना बहुत कच्चे पत्ते ना ले, थोड़े पके पत्ते ले, ताकि ये सूखे ना, वरना बहुत जल्दी सूख जाएंगे ये। लेकिन इसके पास ही वही आम का पेड़ है, हम आम के पत्ते, ये आम के पत्ते भी हमने ले लिए हैं दोस्तों, पर ज़्यादा कच्चे पत्ते मत लो, ये थोड़े से ना पके पत्ते हैं, बिल्कुल जो कच्चे कच्चे रहते हैं ना, इस तरह के, तो ये नहीं लेने हैं हमें, थोड़े ये वाले, ताकि वही लंबे टाइम तक चले। आज हम यहाँ से ले जा रहे हैं ड्राई फ्रूट, जो घी, मिश्री ख़त्म हो रखी थी, मिश्री, पतासे और अखंड जोत के लिए बाती, नारियल अभी हमारा आ रहा है, और एक माता की चुन्नी। कुछ सामान हमारा पहले ही घर पे रखा हुआ है तो हमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके पास भी घर पर कुछ सामान रखा हुआ है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। आप इस तरीके से सारी सामग्री का अरेंजमेंट पहले ही कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले दिन ज़्यादा टाइम लगता है माता रानी का सारा सामान सजाने में, दूसरे दिन फिर थोड़ा सा आराम मिल जाता है, बस बेसिक सी पूजा पाठ करना है तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें पहले ही अरेंज कर लोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में जय माता दी लिखना ज़रूर।